अगर तुम लंबे घोड़े बनना चाहते हो इंडिया के उस फिनटेक में तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है आज ग्रोथ दिखेगी कल तुम्हारी कंपनी में। दैट इज व्हाई वी से कि हाँ थोड़ा सा ग्रे जोन में मत खेलो, ब्लैक एंड व्हाइट में खेलो एंड बी ओपन विद आरबीआई एंड अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बट वी फील के हमें थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए और देखना चाहिए कौन कैसे क्या चीजें गलत या सही कर रहा है। When you joined Moneyview and right now when you are the associative director of product, right? तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहा, इतने टाइम में Moneyview कितना ग्रो हो गया, राइट? How much have you seen it grow? तो वी ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो बहुत स्टेबल रहे इंडियन मार्केट में एंड रेगुलेटेड मार्केट में अच्छे से ग्रो, क्योंकि फिनटेक थोड़ा डिफरेंट है। आपने रेडबस को ग्रो होते हुए देखा, राइट? एंड दैट कसिनो वाला सीन ऑल्सो, देन दी बीजिंग कंपनी कीपैड वाला ऑल्सो। व्हेन यू जॉइंड Moneyview, राइट, व्हाट वाज लाइक, दिस इज जस्ट फॉर माय रेफरेंस, आई एम जस्ट आस्किंग द नंबर्स, राइट? When you joined Moneyview and right now when you are the associative director of product, right? तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहा, इतने टाइम में Moneyview कितना ग्रो हो गया, राइट? How much have you seen it grow? Okay. तो नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑब्वियसली क्योंकि मैं नंबर्स शेयर नहीं कर सकता, बट ओवरऑल ऑन अ स्केल पर्सपेक्टिव आई थिंक जब मैंने 5-5.5 साल पहले ज्वाइन किया था, व्हाटएवर बिजनेस वी वर डूइंग मे बी विल बी अराउंड 50-60x ऑफ दैट राइट नाउ। सो हमने 4-5 साल में मतलब 60x ग्रोथ कर लिया, जो भी हम नंबर उस टाइम कर रहे थे उससे काफी बड़ा मल्टीप्लायर आ गया। तो अभी ये 4-5 साल में 50-60x ग्रोथ करना, राइट? यहाँ पे मेजर रोल ऑफ फिनटेक्स इन इंडिया कहाँ आ रहा है? बिकॉज एक फिनटेक बूम भी आया स्टार्टिंग में जहाँ पे फिनटेक्स वर गेटिंग फंडेड बाय द वीसीज, राइट? बिजनेस भी बूम हो रहा था, अवेयरनेस भी बढ़ रही थी। देन देयर इज आल्सो अ फेज ऑफ फिनटेक्स जहाँ पे फिनटेक्स डाई आउट हो रही है, जो ओवर फंडेड कंपनीज थी दे आर डाइंग आउट, राइट? तो ये पूरा जो फिनटेक साइकिल चला वहाँ पे व्हाई डिड Moneyview नॉट गेट अफेक्टेड थ्रू इट? सो व्हाट things went right or what are the things which you guys figured out right कि हाँ मुझे ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। So हम थोड़ा सी फिनटेक इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन। यहाँ पे यू कैनॉट चेंज अ सर्टेन फ्लो वेरी क्विकली और कल तुमने देखा कि हाँ यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और तुम्हें लगा कि हाँ यहाँ से बिजनेस आ रहा है इसको बढ़ाते हैं। इट्स अ वेरी रेगुलेटेड काइंड ऑफ स्पेस। आरबीआई कभी भी आके बोल देता है कि हाँ अभी तुम्हें ये करना है या वो करना है। लाइक आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट 4 years बैक हम बेसिकली गोवा की एक विजिट प्लान कर रहे थे फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाज 70 people, तो हम वो 70 लोग जा रहे थे गोवा एंड दैट सैटरडे नाइट वी गॉट अ मेल फ्रॉम आरबीआई सेइंग के कल से तुम्हें पैन कार्ड लेना मैंडेटरी हो गया फॉर अ लोन, और हमारी फ्लो में वो था नहीं। सो वी फिगर्ड आउट कि यार अब तो मतलब बहुत बड़ा इशू हो गया एंड दे सेड आज से लाइक अभी से आपको ये कलेक्ट करना है, तो बिजनेस एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे हमने साइकिल्स देखे, बट इन जनरल व्हाट वी लर्नड फ्रॉम इट इज कंप्लायंस को और रेगुलेशंस को ध्यान में लेके चलो और थोड़ा स्लो चलना इज बेटर इन फिनटेक। यू शुड नॉट बी द लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज और ये सारी चीजें होती हैं बहुत कंपनीज के पास, बट वी फील के हमें थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए और देखना चाहिए कौन कैसे क्या चीजें गलत या सही कर रहा है, बेसिस दैट उसकी लर्निंग लेके तुम अपनी चीजें बनाओ। एंड फिनटेक इज नॉट दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे जैसे विनर टेक्स ऑल हो जाता है ना कि हाँ एक आया बंदा और उसने पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर दी और खत्म, बाकी के पास बचा ही नहीं है कुछ। ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है टू मेक मनी, टू ग्रो एंड इन जनरल सॉल्व इंडियनाइज्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दैट इज व्हाट Moneyview हैज डन करेक्टली। आई फील कि हम थोड़ा स्लो चलते हैं, हम फिगर आउट करते हैं कि हाँ आर वी ऑन राइट पाथ और नॉट। जो चीज रेगुलेटेड नहीं है बाय इंडियन गवर्नमेंट हम उसमें एंटर ही नहीं करते हैं। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वन आउट ऑफ देम इज P2P लेंडिंग। तुमने क्रेडिट का नाम सुना होगा, मे बी 12% क्लब, ऐसे बहुत सारी एप्स हैं विच टेल यू कि हाँ इसमें पैसे डालो 12-15% मिलेगा। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट स्पेस। कोर रीजन इज वहां पे अभी कोई रेगुलेशन नहीं आई है और जिस दिन आएगी उस दिन ये बहुत सारी कंपनियां हिल जाएंगी। तो बेटर है कि हाँ पहले पढ़ लो, गवर्नमेंट से सीख लो कि हाँ क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं, उसके बेस पे यू कैन ग्रो द कंपनी। इतना कुछ नहीं है कि हाँ सारे लोग आज ही पैसे डाल देंगे उसमें और कल अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। तो वी ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो बहुत स्टेबल रहे इंडियन मार्केट में एंड रेगुलेटेड मार्केट में अच्छे से ग्रो, क्योंकि फिनटेक थोड़ा डिफरेंट है।
दैट इज व्हाट लाइक हम थोड़ा फोकस करते हैं मनीव्यू में. ये एक बहुत लार्जर पीस है ऑफ व्हाई इट इज लाइक ग्रोइंग. दूसरा हम रिस्क एवर्स हैं थोड़े इन टर्म्स ऑफ लेट्स से व्हेन कोविड हैपेंड, काफी लोगों को पैसा चाहिए था ऑब्वियसली, उनकी जॉब्स नहीं थी या बहुत कुछ वो इफेक्ट हो रहे थे. तो लोगों को लगा अपना फनल या इन जनरल जो भी अपने कंडीशंस हैं टू गिव अ लोन टू समवन, उसको थोड़ा लीनियंट कर देते हैं. उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस नंबर्स बढ़ जाएगा एंड कल हम स्टोरी सुना सकते हैं कि हाँ देखो हमने कितना ग्रो कर लिया. बट प्रॉब्लम इज हमने उस टाइम पे चीजें ब्लॉक करनी स्टार्ट की. हमने बोला हम नहीं देंगे पैसे. द कोर रीजन वाज हमें नहीं पता कल इसके पास नौकरी होगी भी कि नहीं. तो वी जस्ट वांट टू फिगर आउट कि हाँ थोड़ा सा स्टेबल चलो, थोड़ा स्लो चलो. वंस यू फिगर आउट कि हाँ अब इंडस्ट्री नॉर्मल पे आ गई है, सब लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, तब तुम अपना फिर से ग्रोथ कर सकते हो. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज ड्यूरिंग कोविड लोगों के नंबर्स बहुत बड़े, हमारे इतने स्काई रॉकेट नहीं किए, बट उसके बाद उनके एकदम डिप हुए और हमारे स्टेबल रहे. तो हमें ऐसा लगा कि हाँ हमने ये चीज भी सही की है कि हम थोड़ा रिस्क एवर्स चल रहे हैं इस मार्केट में, विच इज वेरी गुड. सो या ये हैं दो आई थिंक लार्जर चीजें जो मनी में सही की. Right. So, what do you feel about the regulations about fintechs, right? Because what I think, right? Because in my space, Yeah. right, Moon Finance, what we are making, investment advisory is बहुत ज़्यादा regulated है, right? If Right. as a student I want to kick into it, it's really very hard. Yeah. Because the competitors which I have are people who are 10, 15, 20, 30 years into the industry. Yeah, and handling a lot of AUM हाँ, होगा. they are like रोड संभाल रहे हैं. मतलब they are from JP Morgan and doing ex JP Morgan, you know, ex this, ex that, and I am just a VAT student trying to make the same thing with better tech and better product, right? So वहाँ पे sometimes I feel that the government has set up very hard regulations which could be lenient, right? Yeah. So as a company which has grown 50-60x and आप लोग उससे भी ज़्यादा बड़ा business कर रहे हो, how do you maintain those compliances, right? Okay. So हमने ना एक और चीज स्टार्ट की थी few years back when we were starting to grow ऐसे. वो था we started talking to RBI upfront. हम वेट नहीं करते कि हाँ हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा कि ये बना दो या फिर ये बंद कर दो. हम सोचते हैं कि जाके हम ही क्यों ना पूछ लें कि हाँ ये सही है क्या जो हमने सोचा है, कि आप इसमें कुछ गलतियां ढूंढ रहे हो, अगर ऐसा है तो अभी बता दो, हम ठीक करके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. तो हमने ये चीज़ एक की कि हम आरबीआई के साथ बहुत ओपनली बात करने लग गए अबाउट लेंडिंग. तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, डिजिटल लैंडिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DLAI, रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन अ वे, which is a body which tells RBI or not exactly tells, which suggests RBI कि कैसा होना चाहिए लैंडिंग इंडस्ट्री में. तो हमने ऐसा किया कि we started doing that and we are one of the founding members of that organization. तो RBI के साथ आपका थोड़ा सा ओपन हो गया ना कॉन्वर्सेशन. सो नाउ यू नो कि हाँ उनकी क्या थिंकिंग है, एंड इफ दे आर एडमेंट अबाउट समथिंग कि हाँ ये नहीं करना चाहिए तो मत करो, rather than finding gray zones and just moving aside. I've seen a lot of fintech companies जो KYC में भी ऐसा कुछ करती हैं. I don't want to name a lot of them, but मैंने ट्राई किए हैं बहुत सारे फ्लोज जहाँ पे मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि हाँ लेट से वो यूजर को कॉल पे लाके उससे बात कर रहे हैं और वीडियो KYC कर रहे हैं वो, बट एक्चुअली वो नहीं कर रहे थे. मैंने बहुत सारे बड़े बैंक्स की भी फ्लोज देखी, बट सब कुछ ना ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल RBI ऐसे बोल दे डोंट डू A, बट वो ये बोलते हैं कि हमने तो B किया, ये तो इन्होंने नहीं बोला था कि डोंट डू B. तो वो ऐसे ग्रे जोन्स में से निकलते रहते हैं. सो आई फील वो नहीं करना चाहिए. उसकी वजह से फिनटेक थोड़ा सा बेटर स्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा. यू हैव सीन फॉल ऑफ जेस्ट मनी एंड अदर काइंड ऑफ लार्जर ऑर्ग्स, राइट? तो जेस्ट मनी में भी यही हुआ था. दे वेंट हाइपर एक्टिव इन ग्रोथ. उनको लगा कि हाँ लेट्स से इस टेबल पे अगर अभी 1000 करोड़ रख दो, बहुत इजी है बांटना, बट वापस इस टेबल पे लेके आना बहुत टफ होगा. करेक्ट. तो वो ये वाला बात सेकंड वाला भूल गए कि हाँ हमको वापस लाना पड़ेगा ताकि उनको ग्रोथ दिखे, बट एक्चुअली लोग नहीं आए, उन्होंने पे बैक नहीं किया, इसलिए उसको बंद होना पड़ा. तो दैट इज व्हाई वी से कि हाँ थोड़ा सा ग्रे जोन में मत खेलो, ब्लैक एंड व्हाइट में खेलो, एंड बी ओपन विद आरबीआई एंड अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए. ओपन रहोगे तो ठीक है, थोड़ा स्लो चलेगा, बट क्या हो गया, मतलब अगर तुम लंबे घोड़े बनना चाहते हो इंडिया के उस फिनटेक में तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा. अदरवाइज ठीक है आज ग्रोथ दिखेगी, कल तुम्हारी कंपनी बदल जाएगी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं.
आई थिंक ये जो है इस फिनटेक एपिसोड की सबसे बड़ी लर्निंग होगी दैट फिनटेक्स शुड बी प्लेइंग इन BMW जोन, राइट? ग्रे जोन में मत जाओ, Yes, correct. स्टे इधर 0 और गो एट 1, Yeah, राइट? correct. क्योंकि लॉन्ग टर्म में इट वुड अफेक्ट यू, Yeah. राइट? It has affected a lot और करेगी अगर आप ऐसे घूमते रहोगे ग्रे जोन में. You know, does Moneyweb has raised funding, right? Yeah. So can you share the valuation So, arrangement? I think overall जो market में known valuations हैं अभी that is 900 million or so kind of dollars की valuation, and I think funding from a lot of the larger players. The biggest one is Axel Partners, and then there are a few more, Ribbit Capital and others. But I think largely people ने Axel के बारे में सुना होगा, and they are one of the larger kind of investment firms for Moneyweb. तो उनके पास उन्होंने इन्वेस्ट किया है काफी बड़ा amount. तो yeah, that is what we have as of now. ओके. सो जब ये पैसा आता है, राइट? Yeah. आपने VC से अभी $900 million की वैल्यूएशन है, ठीक है? Yeah. लेट्स से यू रेज्ड अबाउट $10 million इन द इनिशियल लेवल, Okay. और अब वो $10 million में से इफ यू मेक अ प्रॉफिट, Yeah. right, then you are going to reinvest. But then why do people say, right, in fintech we need more money? Okay. I think मेरे ख्याल से one of the reasons is financial illiteracy, right? Yeah. कि अभी lending आजकल बूम हो रहा है, right? Then और कोई भी अगर नया fintech आ रहा है तो पहला तो इश्यू ये है that लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो उनको एजुकेशन देना होगा Correct. कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, राइट? एंड देन यू सेल योर प्रोडक्ट, Correct. राइट? तो अगर इसी चीज लाइक आई एम अज्यूमिंग द मेजॉरिटी ऑफ मनी गोज इनटू टेक एंड मार्केटिंग, राइट? Yeah, in a way yes. मतलब ज़्यादा पैसा obviously टेक पे तो जाएगा ही, because you are building something for scale. तो वो अगर स्केल नहीं करे या फिर कल कोई और प्रॉब्लम होगी, लेट्स से मैंने कुछ मार्केट किया और आ गए 10 लाख लोग मेरी ऐप पे और तुम्हारे पास वो ट्रैफिक हैंडल करने का है ही नहीं सेटअप, तो तुम्हारी ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी खराब हो जाएगी. तो दैट वे टेक ऑब्वियसली बिकम्स वन ऑफ द लार्जर काइंड ऑफ पीसेस. मार्केटिंग आई वुड से थोड़ा हम बैलेंस करके चल सकते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ पैसा आया तो फूक दो. मतलब मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज को कि हाँ आज रेज किया एंड देन तुमने कल से उनकी ऐड देखनी शुरू कर दी इंस्टाग्राम पे. उससे पहले नहीं आ रही थी तुम्हें, बट अब तुम्हें आने लगी, इवन दो यू आर अ टारगेट ग्रुप और यू आर नॉट. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Moneyweb डजंट टारगेट मी एज अ कस्टमर. मतलब वी हैव अ यूजर पर्सोना जो है मिड टू लो सैलरी इनकम ब्रैकेट में, एंड वो आर लुकिंग फॉर स्मॉलर काइंड ऑफ लोन टिकट, एंड 5 लाख मैक्स इज द लोन अमाउंट. अब 10 लाख कर दिया हमने फॉर अ फ्यू सेगमेंट्स. बट आई एम नॉट द कस्टमर फॉर एग्जाम्पल नाउ. आज तक मुझे कभी भी ऐड नहीं आई Moneyweb की, whereas all the other lending platforms उन सब की मैंने ऐड देखी है यूट्यूब पे, even though I work for Moneyweb. मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी की ऐड नहीं आ रही है तो तुम दिन रात वही चीजें देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. कोर रीजन इज बहुत ध्यान से मार्केटिंग डॉलर स्पेंड करना चाहिए कि हाँ कहाँ पे किसको ऐड दिख रही है, क्यों दिख रही है, उसको दिखनी भी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए. ये सारी चीजें सोच के Moneyweb स्पेंड करता है. ऑब्वियसली अभी है थोड़ा सा कि मार्केटिंग कॉस्ट्स गो अप, एंड नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट क्योंकि तुम गूगल और फेसबुक पे इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन एडवर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट. अब लेट्स से बिग बिलियन डे आया और फ्लिपकार्ट ने वहां पे बोल दिया कि नो कॉस्ट EMI पे पूरा ट्रैफिक हमें दे दो. उन्होंने बहुत अपने मार्केटिंग डॉलर्स उस पर डाल दी. तो जो पहले तुम्हें मिल रहा था ट्रैफिक अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तो वो तुम्हें वो थोड़ा डिप होता वो दिखेगा. एंड द कोर रीजन इज इंडियन फेस्टिवल काइंड ऑफ सीजन्स में all these other companies they try to sell stuff but they say कि हाँ हमसे ही नो कॉस्ट EMI और ये सारी चीजें ले लो. सो दैट इज वाई हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हमें डिप दिखता है. बट देन वी फिगर्ड आउट कि हाँ हम भी तो सेल कर सकते हैं इस वे में कि हाँ वहां पे जाकर खरीदो बट पैसे हमसे लेके जाओ, हम सस्ते में देंगे तुम्हें लोन. तो वैसे करके हम मार्केटिंग करने लगे हैं. तो मार्केटिंग ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बट हाँ थोड़ा ध्यान से करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील. अगर आपको हाँ थोड़ा लंबा चलना है, अगेन द सेम थिंग, फाइनेंस में तुम्हें लंबा चलना बहुत जरूरी है. लोगों को नहीं पता होता कि दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल Tier 2-3 सिटीज में उनको ये भी नहीं पता होगा कि एक ऐप से तुम लोन ले भी सकते हो. उनको पहले यही बताना पड़ेगा कि हाँ अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ऐसी ऐप्स भी हैं जो ऐसा करती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे चंडीगढ़ से लुधियाना जाता हूँ
मेरा एंसेस्ट्रल हाउस लुधियाना में है। तो मैं जब भी कैब में बैठता हूँ तो मैं ऐसे ही ड्राइवर से पूछता हूँ कि कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी, या क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, क्या कैसे सॉल्व करते हो। तो उन्होंने बोला कि अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैं गया था तो उन्होंने बोला कि हमें छोटा सा 20-30 हज़ार का लोन चाहिए था सर, और वो हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, एंड ओवरऑल मेरे पास बैंक बैलेंस और ये सारी चीज़ें नहीं है, एंड मुझे चाहिए भी वो इस गाड़ी के टायर्स को ठीक करवाने के लिए। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि हाँ, अगर सपोज तुम्हें ये सारी ऐप्स के बारे में पता होता, ऑब्वियसली मैंने उनको मनी व्यू पिच किया कि अगर आप इस पे जाओगे एंड देन यू गो थ्रू द फ्लो, तुम्हें बहुत ईजी लगेगा। एंड एक्चुअली मेरे को लगता है कि व्हेन ऑल सो द रास्ता इज अराउंड 1-1.5 घंटा, ठीक है। तो 1.5 घंटा जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं उसको पैसे दे रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला सर मनी व्यू इंस्टॉल कर लिया, बताओ प्रोसेस क्या है। मतलब ही वाज सो फास्ट विद इट कि उनको बस बताने की जरूरत थी कि हाँ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मार्केटिंग डॉलर्स अगेन मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी सही जगह पे लगाओ, बट हाँ अगर लगाओगे तो स्केल होगा फिनटेक ऑब्वियसली।